मिडिल ईस्ट में अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं। बातचीत के बीच अमेरिका ने युद्ध के अगले राउंड की तैयारी तेज कर दी है। सीज फायर के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में जल्द अमेरिकी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती होने वाली है। अमेरिका का करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अटलांटिक से रास्ते में है। यूएसएस बॉक्सर और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी वॉरशिप नए और खतरनाक हथियारों से एक बार फिर से लैस हो रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके जंगी बेड़ों को अब तक के सबसे अच्छे गोले बारूद और हथियारों से लोड किया जा रहा है। अगर ईरान ने बात नहीं मानी, डील नहीं की, तो फिर उस पर इन हथियारों का इस्तेमाल होगा। What a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में कई मुद्दों पर सहमति बननी है, लेकिन ये 4 पॉइंट सबसे अहम है। पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल, चौथा सैंक्शंस हटाना। ईरान अमेरिका से इस बात की भी गारंटी मांग रहा है कि भविष्य में अब उसके ऊपर कभी हमला नहीं होगा। धमकी, बातचीत, सीजफायर और हमले का ये चक्र हमेशा हमले के लिए खत्म होगा। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से होनी है। पहले फेज में मध्यस्थों के जरिए एजेंडा तय किया जा रहा है। दूसरे फेज में आमने सामने सीधी बातचीत हुई। As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े टेरर हब में आज सबसे भयानक युद्ध को खत्म करने की बातचीत हो रही है। सिक्योरिटी टाइट है, क्योंकि जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो मुनीर और शहबाज की खैर नहीं। कठिन मरला वो देर पा जंगबंदी का है, वो मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है। और ये मरला जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेक और ब्रेक के मतवाजी है। मैं आप सब इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, माओं, बहनों और भाइयों को दरख्वास्त करूंगा कि आप अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल इन मुज़ाकरात को अपनी कमाल मेहरबानी से कामयाब फरमाए। शहबाज दुआएं मांग रहे हैं तो वहीं ट्रंप हॉर्मुज खोलने पर अड़े हैं। ईरान भी नई शर्तें लेकर खड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान हॉर्मुज खोल दे, हॉर्मुज से टोल लेना बंद करे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका लेबनान को भी सीजफायर में शामिल करे। ईरान के $7 बिलियन फ्रीज फंड को रिलीज करे। No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen.